छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया है कि अगर यूसीसी लागू हुआ तब आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श सिंह है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक चर्चित टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो कि आपने अभी न्यूज़ में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे सुन रखा होगा। ये दरअसल एक कानून है जो कि भारत सरकार संसद में पारित करने की बात कर रही है और इसे लागू करने की भी बात कर रही है। दरअसल ये कानून अभी तक सिर्फ गोवा में ही चल रहा है, बट अभी भारत सरकार इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है, जिसका विपक्ष बहुत ही विरोध कर रहा है। ये सभी ने देखा होगा कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, जितना भी महागठबंधन है, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। उसमें से बस एक पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी, जो कि अभी सबसे अलग निकल कर आई है, जो कि कह रही है कि ये भारत के हित में है, तो हम इसका समर्थन करेंगे। तो आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दरअसल ये एक ऐसा कानून है जो भारतीय समाज में सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक के तौर पर सबको एक समान न्याय दिलाने के लिए स्थापित किया जा सकता है। इसमें सभी धर्म, संप्रदायों, जातियों को एक समान न्याय मिलेगा। हालांकि इसका कई धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं कि इससे हमारे धर्म पे असर पड़ेगा, हमारे बोर्ड पे असर, हमारे लॉ बोर्ड पे असर पड़ेगा। जो भी है, आप सभी तो जानते हैं अभी क्या है। और विपक्ष की विचारधारा वाले लोगों का कहना है कि धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं की रक्षा करने के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि न्याय और अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकती है। यह सभी लोगों के लिए एक समान संवैधानिक मानदंड स्थापित करती है, जो कि सभी के समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह एक ऐसा न्याय प्रणाली स्थापित कर सकती है जिसमें सभी लोगों को धार्मिक और सामाजिक स्थान होगा, व्यापार, विवाह, तलाक, संपत्ति आदि विषयों में एकीकरण होगा। सभी नागरिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता को कैसे लागू किया जाए। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संसद में पेश करेंगे, वहाँ पहले पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में, फिर विधानसभा में, फिर विपक्ष इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकता है, ये बोल के कि इससे अलग अलग माइनॉरिटीज़ या फिर धर्म के लोगों पे खतरा है। ध्यान ये रखना चाहिए कि समान नागरिक संहिता सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक एकता के तौर पर निखर कर आएगा। अब इस पर विपक्ष की पार्टियों का बहुत कहना वैसा है विरोध के तौर पे। कांग्रेस कहती है कि इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं। बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा। तो ये केवल एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। ये कहा था कि आदिवासियों के लिए अलग कानून बने हुए हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग कानून बने हुए हैं, हिंदूज़ के लिए हिंदू कोड बिल बना हुआ है। तो इसमें बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक कानून रहेगा, एक न्याय रहेगा, एक समाज रहेगा, एक सब कुछ एक रहेगा, तो एक आदमी चोरी करता है एक धर्म विशेष का, उसको 3 साल की सज़ा होती है, और अगर दूसरा करता है तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग उसे सिर्फ 6 महीने 1 साल की सज़ा होगी। तो ये कहीं भी सही नहीं ठहरता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर ये सबके लिए बराबर होगा। चोरी हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, पारसी करे, यहूदी करे, कोई भी करे, सबके लिए एक समान कानून रहेगा, सबको बराबर की सज़ा मिलेगी, जिससे कि हमारे देश में जातिवाद, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। जातिवाद, राजनीति, धर्म, कोई भी वो नहीं रहेगा कि एक धर्म विशेष का है तो इसको कम सज़ा दी गई, ये एक धर्म विशेष का है तो इसको ज़्यादा सज़ा दी गई। ऐसा कोई कुछ नहीं कहने वाला। फिलहाल मुझे ये मोदी गवर्नमेंट का ये वाला स्टेप गुड लगा। अब देखिए आगे इस पर क्या होता है। अभी तो पेश होना है और 24 के इलेक्शन भी हैं। और विपक्ष के बारे में तो मैं ये कहूँगा, विपक्ष इसे 24 का स्टंट बोल रही है बीजेपी के लिए, इलेक्शन स्टंट बोल रही है, जो कि सभी पार्टीज करती हैं, बट एक तरीके से ये सही भी है। बट विपक्ष का इस पे लगातार विरोध हो रहा है। चलिए देखते हैं कि इसके बारे में मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर विपक्ष इसका किस तरीके से विरोध करता है संसद में, राज्यसभा में, जहाँ भी का होता है।
चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी मैंने ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या मिस्टेक्स की इसको एक्सप्लेन करने में या फिर इसको बताने में, तो मैं ताकि उसको अगली बारी से सुधार कर सकूँ। थैंक यू।